ठुल्ला भाग 9। दादी मेम साहब और मुन्ना नहीं दिख रहे। मेम साहब अभी भी गुस्से में है क्या? हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि वो नाराज न हो। अब हम मुन्ना को कभी गोद में नहीं लेंगे। पर वो गुस्सा न रहे मुझसे। अगर वो गुस्सा हुई तो मास्टर जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कहेंगे तुझे बिटिया की सेवा के लिए भेजा था और तू उनको नाराज रखता है। नहीं दादी, हम मास्टर जी को भी नाराज नहीं कर सकते। हमारे माए बाप की तरह है वो। जब गांव में कोई रोटी न देता था मास्टर जी ही हमको रोटी खिलाए थे। मास्टर जी कहते हैं कि तेरे माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, हम है न। लेकिन दादी हम कभी उन पर बोझ नहीं बने। उनका घर का बर्तन और सफाई हम ही करते थे, तब रोटी खाते थे उनके घर का। और ज्यादातर हम गांव के चाय के होटल में ही काम करते थे और वहीं सो भी जाते थे। पर दादी वो होटल मालिक हमको बहुते मारता था और बहुत गाली भी देता था। ये दिदिया मारी हमको बुरा नहीं लगा क्योंकि होटल का मालिक तो हमको गरम सरिया भी कितनी बार चिपका दिया पीठ पर। ठुल्ला ने एक हाथ से अपनी शर्ट उठा के पीठ दिखाई तो दादी रो पड़ी। उनसे देखा नहीं गया और ठुल्ला की पीठ ढक दी और उसको कलेजे से चिपका लिया। ठुल्ला आगे बोलने लगा, दादी यही दिदिया की मार से बुरा नहीं लगता क्योंकि मास्टर जी कहे थे तेरी बड़ी बहन है, कभी कुछ कह दे तो बुरा नहीं मानना। ट्रेन भी 2 थप्पड़ मारी थी तो भी हमको बुरा नहीं लगा। बुरा तो कल मारी थी तब भी नहीं लगा, पर हम क्या करते दादी, ये दर्द ही बहुत तेज था तो हम रो पड़े। वैसे दादी हम रोते नहीं है। अब माँ बाप नहीं है तो लोग कुछ भी कह लेते हैं, मार भी लेते हैं। पर दादी दिदिया बहुत अच्छी है, बस थोड़ा गुस्सा ही तो होती है वो, हमसे कोई गलती हो जाता है तब। मास्टर जी हमको बहुत बोलते थे कि तू मेरे स्कूल में पढ़ ले, सारी फीस हम देंगे। पर दादी हम ही मना कर दिए। माँ बाप होते तो अलग बात थी। दादी बोली अब तू आराम कर ले, तेरी मेम साहब और मुन्ना यहाँ नहीं है, वो गांव गई है। खबर आई थी कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं है। राजीव कल ही लेकर गया था रिया को। जैसे ही ठुल्ला ने सुना कि मास्टर जी गुजर गए तो परेशान हो गया। माताजी ने उसको दूसरी बातों में उलझा दिया और रसोई अर्जुन को आवाज लगा कर बुलाया और बोली जब तक इसकी पट्टी नहीं खुल जाती तब तक तू यहीं रुक जाया कर। अभी ये अपने हाथ से कपड़े भी नहीं पहन पाएगा तो तू इसका पूरा ख्याल रख। अर्जुन ने कहा ठीक है माई। राजीव फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आ गया था। माताजी भी राजीव के पास बैठी थी। अर्जुन खाना लगा रहा था। ठुल्ला कालीन पर बैठा टीवी देख रहा था। गांव में उसने कभी टीवी नहीं देखा था। राजीव बोला अर्जुन तू पहले इसको खाना खिला दे, ये भी कल से भूखा ही है। जी साहिब, अर्जुन ने उत्तर दिया। ठुल्ला बोला नहीं साहब, आप और माताजी खा लो, हम अर्जुन भैया के साथ खा लूंगा। दिन के बाद राजीव ने ठुल्ला को बुलाया और अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा इसको हमेशा अपनी जेब में रखना और कभी मुंबई में इधर उधर हो जाए तो ये कार्ड पर इधर का और ऑफिस का पता लिखा है। ठुल्ला ने अपनी जेब में कार्ड रख लिया और अर्जुन के साथ भोजन करने लगा। राजीव ने ठुल्ला के रुपयों की बात माताजी को बताई, साथ में ये भी कहा कि मैंने पैसा लिया ही नहीं, ये बोल दिया जब ठुल्ला बड़ा हो जाएगा तो उसी के हाथों में दे देना। अर्जुन ने ठुल्ला की बहुत सेवा की। 3 दिन बाद ठुल्ला की हाथ की पट्टी डॉक्टर ने खोल दी, पर राजीव ने सख्त मना कर दिया था कि ठुल्ला जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब घर का कोई काम नहीं करेगा। आज ठुल्ला की पट्टी खुले लगभग 15 दिन हो गए थे। वो पूरी तरह स्वस्थ था। इन दिनों वो बहुत खुश था। माताजी और राजीव का भरपूर प्यार और अर्जुन की सेवा से उसका चेहरा खिल उठा था। सुबह का वक्त था। राजीव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और माताजी पूजा कर रही थी। तभी ड्राइंग रूम में लैंडलाइन फोन की घंटी घंघना उठी। अर्जुन और ठुल्ला किचन में थे। ठुल्ला दौड़कर राजीव के कमरे गया और उसको बताया साहब वो बज रहा है। हेलो। राजीव मुस्कुरा दिया और ठुल्ला के गालों को प्यार से खींचते हुए फोन की तरफ आ गया। फोन भोपाल से था, माताजी के भतीजे का। राजीव भैया अभी थोड़ी देर पहले पापा जी शांत हो गया, आप बुआ को ये बात अपने हिसाब से बता देना नहीं तो परेशान हो जाएगी। इतना कहकर फोन काट दिया। अपने मामा की मौत की खबर सुनकर इतना परेशान न हुआ जितना कि ये सोचकर कि मम्मी को कैसे बताऊं कि मामा जी नहीं रहे। माताजी के इकलौते भाई थे वो, अगर नहीं बताता हूं तो ठीक नहीं रहेगा और अगर बताता हूं तो मम्मी को लेकर जाना पड़ेगा और अगर जाना पड़ा तो ठुल्ला कैसे रहेगा क्योंकि रिया भी घर में नहीं थी। राजीव माताजी के कमरे गया तो माताजी पूजा में व्यस्त थी। वो दबे पांव वापस आ गया। अर्जुन से बोला तू जल्दी से नाश्ता लगा दे और मम्मी को बुला ला। अर्जुन ने नाश्ता लगाया तो ठुल्ला माताजी के कमरे में गया और उनको अपने साथ नाश्ते की टेबल तक ले आया। राजीव ने सोचा मम्मी नाश्ता कर ले फिर उनको बता दूंगा। राजीव और माताजी ने नाश्ता किया और रोज की तरह ऑफिस के लिए निकल गया। लिफ्ट से नीचे गया और फिर वापस आया ताकि माताजी से कह सके कि मोबाइल पर ही ये खबर आई है।
दरवाजे की घंटी बजी तो माताजी ने दरवाजा खोला और सामने राजीव को देखकर बोली, अरे कुछ भूल गया था क्या? नहीं मम्मी कुछ नहीं भूला, पर अभी भोपाल से फोन आया कि मामा जी की डेथ हो गई है। माताजी ने जैसे ही राजीव के मुंह से ये बात सुनी तो सन रह गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनकी बात अपने भाई से हुई थी। राजीव बोला, मम्मी मैं टिकट चेक करता हूँ, अगर भोपाल की कोई फ्लाइट मिल जाती है तो हम आज ही निकल लेंगे। माताजी को रोता देख ठुल्ला ने रुमाल से उनके आंसू पोंछे और उनको न रोने के लिए बोला। अभी राजीव लैपटॉप पे फ्लाइट चेक कर ही रहा था कि माताजी बोली, अगर हम आज निकले तो ये यहाँ कैसे रहेगा? माताजी ने ठुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर बोला। राजीव कुछ कहता उससे पहले ही ठुल्ला बोला, दादी आप जाओ, मैं नीचे गार्ड भैया के कमरे में रह लूंगा। राजीव ने बात काट दी और बोला, नहीं गार्ड के पास नहीं, तुम यहीं रहोगे, मैं अर्जुन को बोलता हूँ वो 2 दिन तेरे साथ यहीं रुक जाएगा। राजीव ने भोपाल के टिकट दोपहर की फ्लाइट के करा लिए। कुछ देर बाद माताजी और राजीव निकल गए। ठुल्ला ने अर्जुन से कहा, भैया ये दादी और साहब कहाँ गए हैं और ये दादी क्यों रो रही थी? अर्जुन ने पूरी बात ठुल्ला से बताई। अभी राजीव और माताजी एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करा रहे थे कि रिया का फोन आ गया कि मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर आ गई हूँ, 7 बजे मेरी फ्लाइट मुंबई लैंड कर जाएगी। राजीव ने रिया को सब बता दिया कि मैं खुद एयरपोर्ट पर हूँ, मम्मी को लेकर भोपाल जा रहा हूँ। राजीव ने कहा, तुम्हें अंकित ड्रॉप करने आया होगा न लखनऊ, मेरी बात कराओ उससे। रिया ने मोबाइल अंकित को पकड़ा दिया। अंकित तुम ऐसा करो कि अपनी बहन के साथ तुम भी आ जाओ, मैं कल शाम तक वापस मुंबई आ जाऊंगा तो तुम चले जाना। अंकित अपने जीजाजी की बात को टाल न सका और टिकट विंडो पर जाकर अपना टिकट लिया और अपने गांव अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और बोला, तुम मम्मी का ख्याल रखना, उनको अकेला न छोड़ना, मैं रिया को मुंबई छोड़कर कल रात तक वापस आ जाऊंगा। मुंबई से भोपाल की फ्लाइट में माताजी और राजीव बैठ गए। उधर अंकित और रिया मुन्ने के साथ लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट में बैठ गए। शाम को 7 बजे रिया और अंकित मुंबई पहुंच गए। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। रिया ने अपने घर की बेल बजाई। अर्जुन किचन में चटाई बिछा के सो रहा था और ठुल्ला रिया के कमरे में बिछी कालीन पर बेसुध पड़ा था, शायद वो गहरी नींद में था। तीसरी बार रिया ने फिर से घंटी बजाई तो अर्जुन हड़बड़ा के उठा और दरवाजा खोला। रिया को देखते ही अर्जुन ने कहा, माफ करना मालकिन, आंख लग गई थी, साहब और माताजी भोपाल गए हैं, कोई काम नहीं था तो जल्दी सो गया था। रिया ने उसको घूरा और बोली, गनीमत है तू सो रहा था इतनी देर, दरवाजा न खोला तो मैं समझी कहीं मर तो नहीं गया। अर्जुन गर्दन नीची करके रिया की बात सुनता रहा। रिया अपने कमरे में चली गई और अंकित डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अर्जुन उसके लिए पानी लेने किचन में चला गया। ठुल्ला को अपने कमरे में देखते ही उसका पारा चढ़ गया। रिया ने अपने पैर की ठोकर ठुल्ला के शरीर पर मारी तो ठुल्ला हड़बड़ा के आंख मलता हुआ खड़ा हो गया। सामने रिया को देखते ही उसके पैर छूने के लिए झुका तो रिया ने फिर से ठोकर मारते हुए कहा, मेरे कमरे में किसने कहा सोने को, चल निकल यहाँ से और किचन में सो जाकर।